नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेताल की कॉमिक्स तूफान के शिकारी। महाबली बेताल और तूफान के शिकारी। जिन दिनों बेताल जंगल के मामलों में उलझा रहता, उनका शानदार सफ़ेद और घोड़ा और पहाड़ी कुत्ता जंगलों में घूमा करते। घोड़ा शानदार है, जंगली है। जंगली नहीं, इसके मालिक से मिलाओ, खरीदूंगा। मिल नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। क्यों? भरपूर कीमत दूंगा। दुनिया की दौलत तूफान को नहीं खरीद सकती। इसे शाह हाली एक बार देख तो ले। हाली पहाड़ी बादशाहों में से एक अमीर। शाह अली के 12 बड़े बड़े महल थे और 12 ही बेगमें। हर बेगम के लिए अलग महल, घर में शांति रहती है। जी हाँ, वह नया महल बन रहा है। हाँ, कभी 13वीं बेगम आ ही जाए, लेकिन तुमने टंकार को देखा ही नहीं। लेकिन वह 12 महलों और 12 बेगमों से भी ज़्यादा चाहता था अपने घोड़ों और मैसूर अस्तबल को। टंकार 5 लाख में खरीदा। देखा है इससे बढ़िया घोड़ा? सच, देखा तो है। कहाँ? कब? सर बर्टी? पिछले हफ्ते जंगल में। दूध सा सफ़ेद, नाम तूफान। यही है जंगल का सफ़ेद घोड़ा, तूफान। वाह, खूब है। इसे खरीद लाओ सर बर्टी। इसका मालिक बेचने को तैयार नहीं। मुंह मांगा मूल्य मिलेगा, इससे बढ़िया बात कहीं नहीं लिखी। हाली ने मंगाया, बर्टी लाया। वह रहा। बुलाओ 10 आदमी और जाल। वह घोड़ा पकड़ना है। हमारे राजा से बात करो। तुम तूफान को पकड़ने आए हो? जी हाँ महाराज। जानते हो वह बेताल का है? छोड़िए महाराज, ये बच्चों की बातें। हम समझदार आदमी हैं। तुम अगर घंटे भर में जंगल से बाहर नहीं निकले तो दहकते अंगारों पर भून दिए जाओगे। घोड़ा सचमुच शानदार है सर बर्टी, लेकिन तस्वीरें ही तस्वीरें लाते हो, घोड़ा कहाँ है? पकड़ा नहीं उसे। नहीं, शाह अली। बॉम्बे राजा ने मार डालने की धमकी दी। यह तैयारी कैसी शाह अली? मेरा शिकारी दल। इस बार घोड़ा पकड़ना है, सफ़ेद घोड़े को। आपको याद होगा कि उसका मालिक है बेताल। जंगल का पागलपन तुम्हें भी लग गया। मैंने यहाँ उसे देखा था। कुछ देर ठहरना पड़ेगा। टेरा लगा लो, हांके वाले को भेजो। तूफान के पीछे पड़े हैं, बेताल को बताऊं। उधर हाली के शिकारी और उनका शिकार। बेताल को खबर दूं। बेताल, शिकारी तूफान को पकड़ते। संदेश जंगल में गूंज उठा। बर्टी, यह डमाडम कैसी है? जंगल की मूर्खता है। संदेश पहाड़ियों के पार एक गांव से दूसरे गांव चला और पहुंचा बेताल के पास। जल्दी पूछो कहाँ। जवाब आया, जंगल के बेतार के तार से। मैं तो जंगल से ऊब गया बर्टी। वह घोड़ा कहाँ है? जल्दी आएगा। सुनिए, घोड़ों की टापों की आवाज़। शिकारी चाहे जो भी हो, मुझे उससे पहले पहुंचना है। तूफान को पकड़े? कभी नहीं। शाह अली बॉम्बेसी राजा ने आपको बुलाया है। मुझे बुलाया है बर्टी? मुझसे मिलना है तो उसे मेरे हुजूर में आना होगा। यह क्या कहता है कि तूफान बेताल का निजी घोड़ा पकड़ना मना है? किसने किया है मना? यह कहता है आपको चेतावनी दे दी, अब आप जाने। मुझे धमकी देने की हिम्मत? माफ़ करें, यह इनका देश है। जहाँ मैं हूँ, मेरी बंदूकें हैं, वह मेरा देश है। हाली साहब, इतने बिगड़ो मत। से कुछ माला वाला देकर विदा करो। माला? यह क्या ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है? ऑक्सफोर्ड? तो किसी श्रेष्ठ भाषा से बात क्यों नहीं करता? कहता है इस देश में यही की भाषा श्रेष्ठ है। जंगल में टापों की जोरदार आवाज़ सुनाई दे रही थी। हुजूर, वह सफ़ेद घोड़ा आखिर आया।
घोड़े को जिंदा पकड़ो, कहीं चोट न लगे। बर्टी, घोड़ा किधर गया? इस तरफ। वेताल का तूफान? नहीं, हरगिज नहीं। वह रहा। क्या शान है। अब पहुंचा, लेकिन पकड़ न लिया हो। उसी समय उस ओर चला आ रहा था बेताल अपने साथियों को बचाने। लता कुंज निकट ही है। अचानक गंभीर वाणी सुनाई दी। हाल ही मेरा निशाना तुम पर है। जान प्यारी है तो अपने आदमियों को रोको। उसने आप पर निशाना साधा है। मैं चोरों को उच्चकों से नहीं डरता। चलाओ उस पर गोली। हाली तुम्हें होशियार कर दिया। बेताल दूसरे पेड़ पर चला गया और फिर आवाज। अपनी जान को इतना तुच्छ समझते हो? उधर चला, उधर। कौन है? उसी पेड़ पर है, मारो। उसी पेड़ पर था अभी। अब हमारे पिछवाड़े है। बेताल। उस पेड़ पर नहीं, उस पर। हाली के शिकारी बिल्कुल गड़बड़ा गए। फिर किसी और ही दिशा से गोलियों की बौछार आई। कितनी बार चेतावनी दूं? अब एक बार एक भी गोली चली तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मत सुनो उसकी। चलाओ उन पर गोलियां बरसाओ। आह। आंखें फाड़ कर देखने से भी उन्हें दिखाई कोई नहीं दिया। तुम हो कौन और सामने आओ। जवाब में भयानक सन्नाटा छा गया। तब बड़ी तेज सीटी बजी। उस सन्नाटे में एक अजीब शक्ल कूदती हुई दिखी और गायब हो गई। आवाज़ सुनाई दी सिर्फ टाँपों की। हाली और शिकारियों को उसकी एक झपक ही दिखी। यह कौन था? वेताल था साली। तुमने उसे देखा? भूले भटके ही दिखता है वह। क्या नाम बताया? बम्बेसी राजा। हाली, तुम्हारी उम्र चाहे जितनी लंबी होगी तो निरर्थक की, लेकिन इस क्षण को याद रखना, अपने पोतों पर पोतों को बताना कि तुमने मृत्युंजय वेताल को अपनी आंखों से देखा था। मैं समझा था कि यह मेरी भाषा नहीं जानता। जानता तो जरूर है। वह नकाबपोश कौन है? ये उसे वेताल कहते हैं। पागल ही है जो पूरी फौज से जूझन आया। कहाँ रहता है? कहीं जंगल में। वह घोड़ा देखा है, सांचे में ढला हुआ? यह टंकार है, दुनिया का सबसे कीमती और तेज घोड़ा। नकाबपोश को कहलाओ कि टंकार और तूफान की दौड़ कराए। जो जीते दोनों घोड़े उसके। और अगर टंकार हार गया तो? हारेगा कभी नहीं, दुनिया का सबसे तेज घोड़ा है। उस सिरफिरे से कह दो मैं दाव नहीं लगाता, तूफान को भूल जाए। मुझे तो तूफान चाहिए, तूफान। ओफो, चढ़ गई जिद पर। मेरे हुजूर, सरबर्टी कुछ करो, इन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। सरकार घोड़ा लाकर रहेंगे। कैसे? कोई उपाय नहीं चला? करेंगे कोई तरकीब। मेरा वादा है कि घोड़ा ला कर दूंगा। तो निहाल कर दूंगा तुम्हें। मैंने आदमी लगा दिए हैं वेताल की पूरी जानकारी लाकर। उस पागल की। साली, वेताल का घोड़ा हासिल करने का गुर मिल गया है। सच सच। उसकी एक प्रेमिका है, डायना पामर। डायना पामर तैराकी की चैंपियन। आजकल संयुक्त राष्ट्र में है छुट्टी पर। वेताल की प्रेमिका? लड़की खूब है, लेकिन उससे घोड़ा कैसे मिलेगा? डायना पामर सुंदर। उसे हम यहाँ से मिलने बुलाएंगे। फिर वेताल को कहलवा देंगे कि वह हमारी कैद में है, तभी छोड़ेंगे जब वह तूफान को हमारे हवाले कर दे। मंत्री राजदूत को आज्ञा दो कि डायना पामर को यहाँ आने का आमंत्रण दे। जो हुक्म। डायना सुंदर होगी तो उसे भी बेगम बनाऊंगा। लेकिन आपका तो घोड़ा चाहिए। वेताल की पसंद खूब है, उसका घोड़ा चाहिए और प्रेमिका भी। डायना, किसी राजदूत का फ़ोन है। फ़ोन भी खाना बनाते वक्त? मैं डायना। बादशाह सलामत अली ने नमस्कार कहलवाया और अनुरोध किया है। उनकी इच्छा है कि आप हलीनाई जाएं उनसे विवाह करने। पागलपन है। फिर से विचार कर लीजिए मिस पामर। पागल हो गया है तुम्हारा शाह। मुझे नहीं सोचना कुछ। क्या है डायना, कुछ उल्टा सीधा कह दिया? उसका मूर्ख साहब मुझसे शादी करेगा। डायना के बारे में राजदूत का जवाब आया। नहीं हुजूर, रेडियो पर उससे बात करनी है। राजदूत साहब, शाह का फ़ोन है। क्या हो? सरकार, डायना आपके बुलावे से बहुत बहुत खुश हुई। राजी हो
जाएगी आने को। कह तो दिया, अब उसे भेजूं कैसे? वह लड़की क्या जाने, जाने को राजी नहीं हुई तो मैं धूल में मिल जाऊंगा और कोई उपाय नहीं। डायना पामा पर लगता है जैसे मैं शहर के पार्क में नहीं, भीड़ में हूँ उसके पास। ओ, संयुक्त राष्ट्र की डायना पामर गायब शहर के पार्क से। हमने उसे देखा था। राजदूत का निजी सामान, बक्स में हवा के लिए छेद बने थे। अब सोचना बेकार है। राजदूत ने उससे हाली की बेगम बनने को कहा, वह हंसी। राजदूत अपने देश चले गए। हमने देखा था बक्स में हवा के लिए सुराख थे। आपका क्या ख्याल है पामर साहब? मेरी भतीजी को पकड़कर हाली के विमान से ले गए। पक्का सबूत मिले बिना यह कैसे कहें? एक आदमी सुलझा सकता है। वॉकर, पोर्ना डेकाली डायना गई शायद हाली के यहाँ। अंकल डेव, यह तार भेजो। डायना गई शायद। वॉकर साहब की डाक। वॉकर नाम है वेताल का। संदेश सरकारी हाथों हाथ ले गए और अंत में बंदर हरकारों ने पहुंचाया बीहड़ जंगल में वेताल के ठिकाने पर। फौरन चली आई मेरे पास। अपनी बेगम बनने का मौका मिले तो कौन मना करेगी भला? बाहर क्यों क्यों नहीं आती, क्या बात है? जी हुजूर सो रही है। हमने जगाना ठीक नहीं समझा हुजूर। उसे मालूम नहीं था कि यहाँ लाए हैं उसे। मूर्ख, उससे ज़बरदस्ती लाए हो? बेवकूफ़, यह 20वीं शताब्दी है। इतनी मशहूर लड़की को इतनी इसकी मर्जी के बिना पकड़ लाए, इससे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा खड़ा हो जाएगा। जी जी, मेरी कोशिश तो आपको खुश करने की थी। डायना गई शायद हाली के यहाँ। डायना हाली के यहाँ, यह कैसे? हाली की बेगमों ने डायना को सोते में नहलाया फिर सजाया। बहुत ही सुंदर है। हाँ, कहाँ हूँ मैं? डायना को तो पार्क की याद थी। अनजानी जगह से उसे होश आया। कैसे ऊटपटांग कपड़े हैं ये? यह सपना है या दिमाग पर फिर गया? दोनों बातें गलत है डायना पासर। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? सब मालूम हो जाएगा। मैं शाह अली का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। तुम हालिनाय में शाह के महल में हो। हालिनाय, दुनिया के पिछवाड़े। यहाँ कैसे आई मैं? सोते में जेट विमान से। ओह, और ये छिछोरे कपड़े कैसे पहने? छिछोरे नहीं, सुंदर औरतों ने पहने हैं। तुम्हारे कपड़े मैले हो गए थे। शाह अली, तुम ही हो हाली नीच राक्षस? बिगड़िए मत पामर साहिबा, बड़ी गलती हो गई है। क्षमा कीजिए, राजदूत ने गलती की। मैंने शादी के लिए कहा था, उठाने के लिए नहीं। मुझे विश्वास नहीं। विश्वास हो जाएगा। राजदूत को दंड मिला है कोड़े लगाने का। देखिए, पहाड़ों में हाली का महल और डायना। वहाँ क्या काम था उसे? मैं बहुत ही लज्जित हूँ कि किन शब्दों में क्षमा मांगू डायना पामर। आप अच्छी तरह हैं। यह खबर आपके घर भिजवाता हूँ। धन्यवाद। ये कपड़े मुझे पसंद नहीं। आपके कपड़े साफ होकर आते ही मिल जाएंगे और अगले विमान से आपको स्वदेश भेज देंगे। धन्यवाद। कब आएगा अगला विमान? 2 सप्ताह में। 2 सप्ताह? आपका एक दोस्त मेरा भी दोस्त है, सफ़ेद घोड़े वाला नकाबपोश। वह आपका दोस्त? दोस्त? खूब झूठ बोलते हो साली। मैं जंगल में शिकार पर गया था, तब उनसे मिलना हुआ था। नकाबपोश और उनका घोड़ा दोनों बहुत पसंद आए। उनसे फिर मिलना चाहता हूँ। आप ही हैं, उन्हें भी बुला लूँ, लेकिन पता मालूम नहीं। सच बुलाओगे उन्हें? संदेश कैसे भेजूँ? लेकिन डेकाली के डाक खाने में भेजने से फौरन पहुँच जाएगा। मैं समझता था कि शाम मूर्ख है। संदेश भेजो, बुलाओ उस नकाबपोश के बच्चे को। वाह, डायना के नाम से। जंगल में उसने मेरी हतक ली, मैं बदला लूँगा। लेकिन वोकर तो खुद चला आ रहा था हाली का महल। संदेश भेज दिया, पहुंचने में कोई हफ्ता भर लगेगा। ठीक है। उधर वोकर चला आ रहा था। भर्ती सिपाहियों को सफ़ेद घोड़े वाले नकाबपोश से चौकस कर देंगे।
वह आ जाए तो सिपाही क्या करें? उसे सही सलामत मत पकड़ कर मेरे पास लाएं। ऐसा ही होगा शाह अली। डायना, तुम्हारे मित्र वोकर को बुलावा भेज दिया है। बहुत खूब। सफ़ेद घोड़े के नकाबपोश सवार का ध्यान रखना है अभी से। नहीं, 4-6 दिन बाद। रात को हाली का महल। वह आया तो हमें क्या करना होगा? उसे पकड़ लेना, लेकिन घायल न हो सके। ह। भोजन करो पामर, डायना पामर। शाह अली, वोकर कब तक आ जाएंगे? यह तो उन्हीं पर है, लेकिन जल्दी ही आएंगे। जल्दी क्या, फौरन ही। डायना का कुछ बिगाड़ा होगा तो उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। हाली साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आप बड़े दयालु हैं। कहाँ तो मैं डर रही थी, लेकिन आपने वोकर साहब को बुलावा भेजकर मुझे इतनी खुशी दी है कि बस। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। भगवान आपका भला करेंगे शाह अली। आओ बैठकर भोजन करें। खुशी के मारे भूख ही भाग जाएगी। डायना, उनके आने पर ये कपड़े नहीं पहनूंगी मैं। क्यों? ये तो बहुत खूब फबते हैं। सलामत रहे वह। उसने न कुछ सुना न समझा। यह अनहोनी विश्वास नहीं होता कि बातें सुनने से ही कुछ मालूम होगा। सुखी भविष्य, सुखी भविष्य, सुखी भविष्य। और क्या सुनना है? डायना। डायना और हाली को साथ देख वेताल हैरान था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन अपनी आंखों देख रहा हूँ। हुजूर, 1 मिनट, जरूरी बात है। हैं? संदेश मिलने में 1 हफ्ता लगता है। नहीं हो सकता। हो गया है। ठहरो। पिस्तौलें फेंक दो। हिलना नहीं। मारना मत, जिंदा पकड़ो। बाहर हाली के सिपाही वेताल के तूफान को पकड़ने की कोशिश में थे। वह निकल गया तो सबको सजा होगी। सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरा। सिपाही इतने थे कि वह बच नहीं सका, लेकिन तूफान पकड़ में नहीं आया, भाग निकला। आदमी को पकड़ लिया। घोड़ा, भागो। आदमी यहाँ है तो घोड़ा दूर नहीं जाएगा। घोड़ा? कैसा घोड़ा है? डायना, मुझे राज का जरूरी काम आ गया है। तुम जाओ। हुजूर, आदमी हाथी से ज़्यादा बलवान है। भारी ही उतना ही। यह है वोकर, वेताल, मृत्युंजय महाबली। हाथी है सरकार। 10 आदमी लगे तो बस में आया। मैंने सही सलामत पकड़ने को कहा था। बिल्कुल सही सलामत है, जरा बेहोश हो गया है। डायना इसे देखेगी तो क्या कहेगी? वह देखने नहीं पाएगी। जैसे ही इस नकाबपोश का घोड़ा हाथ आया, लेकिन वेताल होश में था, सब सुन रहा था। आएगा, इसकी मदद से फिर इसे खत्म कर देंगे। अभी आ जाता हूँ, इसे होश में लाओ। अभी आ जाता है। तुमने जंगल में मेरी हत्या की थी। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुमको मजा चखाऊंगा। तुम हथियार लेकर महल में घुसे, मुझे मारने और डाका डालने। ठीक नहीं, मैं डायना के पास पामर से मिलने आया था। बाहर सिपाही तूफान के पीछे पड़े थे। इसे बांध कर डाल दो, फैसला फिर करूंगा। वह डाकू है, सुंदर, मानो सांचे में ढला। तुम्हें जानता भी है। ध्यान रखना, जरा गड़बड़ करे तो गोली मार देंगे। डाकू? मुझे जानता है। तुम्हारा नाम लिया था। नकाब लगाए हैं? हाँ, और कपड़े पहने हैं, शरीर से चिपके हुए। घोड़े का भागना तो देखो, कमाल है। डायना और आदि बेग में भी दे दूँ इसके बदले। हमारे घुड़सवार नहीं पकड़ सकते, मोटरों से पकड़ेंगे। नकाबपोश, इतना सुंदर, इतना ताकतवर, उसने मेरा नाम लिया। डायना और हाली की 2 बैग में कपड़े बदन से चिपके हुए, देवताओं जैसा सुंदर। मुझे फौरन शाह अली से मिलना है। नहीं, आपको जाने का हुक्म नहीं है। ओह, फिर निकल गया। लगता है कोई गोली खाकर ही रुकेगा। वोकर, मेरा एक सीधा साधा प्रस्ताव है। जीत जाओ तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों आजाद, हार गए तो सब खत्म। क्या चाल है हाली? मेरा टंकार दुनिया का सबसे तेज घोड़ा है। तूफान से उसकी दौड़ करवाऊंगा। तुम मेरे पंजे में हो। जीत गए तो तूफान को लेकर चले जाना, हारे तो मौत। हाली ने मुझसे धोखा दिया।
धोखे से शादी करनी चाहिए। क्यों? लेकिन आदमी बुरा नहीं है। डायना और हाली की बेग में जिद्दी है और सन की। डायना से वोकर को यह पत्र उसे पहुंचा दो, कृपा होगी। मैं यहाँ कैद हूँ डायना, मैं यहाँ कैद हूँ डायना। वह मेरे घोड़े से हरगिज नहीं जीत सकता। ऐसी क्या बात है शाली? टंकार संसार का सबसे तेज घोड़ा, उसका शरीर 102 पाउंड का 902 पाउंड का और तूफान का शरीर है 200 पाउंड वजन का, नहीं जीत सकता। मेरी हथकड़ी नहीं खोलोगे अब भी? नहीं, घोड़ों के मैदान के 3 चक्कर लगाने के होंगे। आखिर कब खुलवाओगे ये हथकड़ियाँ? ठीक दौड़ शुरू होने के समय। डायना तो यही घर बसाएगी, मैं कोशिश करूँ बीहड़ में भागने की। आपके नाम। मैं यहाँ कैद हूँ। कैसे मैंने विश्वास किया कि डायना हाली से शादी करेगी। तूफान, डायना अपनी है। हो। और डायना पहमर, उसका इससे और तुमसे कोई मतलब नहीं। सुखी भविष्य, यही कामना की थी। बोलो, है? तूफान और टंकार की दौड़ मंजूर, आज़ादी या मौत? मंजूर है अली। दौड़ के पहले तुम्हारी हथकड़ी लगी रहेगी, तुम बहुत खतरनाक हो। ये लोग तुम्हें बाहर ले जाएंगे ताकि तुम तूफान को बुला लो। ये तो मेरे दोस्त वोकर हैं। अच्छा? हाली ने फिर शरारत की। हाली ने उनसे कहा कि तुम हाली से शादी करोगी। यह कहा वोकर साहब से। मैं हाली से मिलूंगी, मुझे जाने दो। नहीं, हुक्म नहीं है। वह रहा। ठहर जाओ। जानी पहचानी सीटी बजी और तूफान अपने स्वामी के पास चला आया। हुजूर, दौड़ शुरू करवाइए। वह ऐसे हंस रहा है जैसे पागल हो। अच्छी बात। तूफान और टंकार की दौड़, तुम जीते तो आज़ाद और तूफान भी हारा तो? यही नहीं, जीता तो शाह का टंकार भी ले जाऊंगा इनाम। यह तो नई शर्त है, बादशाह से पूछना होगा। टंकार मंजूर है, दौड़ के साथ की ही उसकी ज़िंदगी भी खत्म। मेरे बंदूकची इसके लिए तैयार रहेंगे। यानी ये उसे तूफान की सवारी में ही मार देंगे? बिल्कुल, उसने मेरा सामना किया, मुझे मारने आए। अगर वह किसी तरह जीत ही गया तो भी डायना को बेगम भी बनाना है, बेताल नहीं रहेगा। उधर डायना और हाली की 12 बेग में। मुझे निकलना है लेकिन सिपाही रोके हुए हैं। इसे उससे मोहब्बत है। जरूर है। हाली ने शरारत की है। हम कुछ मदद करें? चाय लाओ हम 13 के लिए। जो आज्ञा। तुम भी जाओ, वह अकेला नहीं ला पाएगा। मैं नई स्त्री के पहरे पर हूँ, पहरा हमारा रहेगा। जाओ तुम, चल दो, रास्ता साफ है। मेरा लबादो ओढ़ लो। हो गए तैयार। दौड़ होगी खूब। एस्मोल्ड शाह की चहेती बेग में। एस्माल्डा का लबादा उसमें डायना। यह दौड़ बेजोड़ हो रहेगी। तैयार, भगाओ। घोड़े दौड़ पड़े। तेज टंकार, और तेज। आप बेगम एस्माल्ड नहीं है। आप। ओह डायना, तुम्हारा यह क्या काम? दौड़ देखने आई थी। डायना, कैसे? कैसे तुम? टंकार, तेज। डायना, तुम खैर जाने दो, बैठ जाओ। तूफान और टंकार तेजी से भागे जा रहे थे। टंकार, घोड़ा बड़ी है, तूफान के साथ जोड़ अच्छा रहेगा। हुजूर, डायना यहाँ है। बंदूकचियों से वह करवाना ठीक नहीं। मेरा हुक्म नहीं बदलेगा। दौड़ के खत्म होने की जगह वे गोली मार देंगे। टंकार और तूफान ने एक चक्कर साथ साथ पूरा किया। डायना, चाहे जितना जीत जीत जाऊं, हाली मुझे छोड़ेगा नहीं। अब समझ आ गया। वे बंदूकची दौड़ खत्म होने के देर है। वेताल ने बहुत धीरे से कहा। तेज। और तूफान यूं आगे निकला मानो टंकार निश्चल हो। टंकार, और तेज। तूफान, इधर। तूफान बहुत आगे बढ़ा और दौड़ पूरी होने को थी। हाली के बंदूकची तैयार थे। तूफान बहुत फासले से जीता और बंदूकचियों ने बंदूकें सीधी साधी।
शाबाश, तूफान जीत गया। वह अचानक जंगल के तरीके से एक और झूल गया। यह क्या? बेताल इस तरह लटका कि बंदूक की गोली चलाते तो लगती तूफान को। एन वक्त वापस सवार हुआ और खींच ले गया हाली को। सिपाहियों से कहो बंदूकें यहाँ आकर ला कर डाले, नहीं तो तुम्हारी जान गई। ऑफ! डाल दो बंदूकें। टंकार को लाओ। मैंने जीता है उसे। डायना सवार हुई है, तुम्हारा है। तुम्हारे जैसे शैतान को क्या दंड मिलना चाहिए हाली? खाल उतारे, खोलते तेल में डाले, दंड मिलेगा जरूर। ओह नहीं नहीं। बेगमो और सारी सेना के सामने हाली की खून मरमत की। ओह अब नहीं। डायने से घुटने टेक कर माफ़ी मांगो, उसे इतना दुखी करने को। सिस माफ़ कीजिए, अब जाने दो, मिल गई सज़ा। उसकी गंभीर आवाज़ गूंज उठी। जंगल का सिरमौर था मृत्युंजय वेताल। अब छोड़ो महबूबानी, यह फैसला मैं करूँगा डायना। हाली घुटनों पर ही चलो फाटक तक। उसने मुझे मारने और डायना से ज़बरदस्ती शादी करने की तरकीब की थी, इसका दंड मिला, याद रखना। हाली सरताज, नहीं हुजूर, पीछा करे उसका। है तो मूर्खता, लेकिन आया गुस्सा कि हाली मुझे नहीं तूफान को चाहता है। तूफान है ही ऐसा शानदार। अच्छा तुम पुरुष सब एक से, मेरा मतलब नहीं है डायना। शाह अली इतना लज्जित हुआ कि 6 महीने कमरे से ही नहीं निकला। फिर उससे घोड़ों की तो शक्ल से नफरत हो गई। हटाओ, दूर करो इसे। दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।